स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटेक टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास है और हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। यानी यदि आप सेकंड ईयर पे हो, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फिर से आईटीआई कर रहे हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए सभी मोटर के बारे में। मैंने सीरीज मोटर पढ़ा दिया था, शंट मोटर पढ़ा दिया था। आज ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, यानी जो सीरीज मोटर है उसका उपयोग क्या होता है, कहाँ पे मोटर लगाई जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है। उसी प्रकार शंट मोटर के यूजेस क्या है, शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शंट मोटर कैसे बनाई जाती है, सारी चीजें मैंने बता दिया था। अब आज अपन पढ़ लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यानी जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इससे जुड़ी सारी चीजें आज क्लियर कर लेते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है क्या। यानी डीसी जो कंपाउंड मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पहला नंबर मोटर है। और इसमें अपन देखते हैं कि जिस डीसी मोटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग अर्थात सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है वह कंपाउंड मोटर कहलाती है। ऐसा मोटर जिनकी फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटकर एक को सीरीज में दूसरे को शंट में जोड़कर हम लोग चलाते हैं, तो इस प्रकार की मोटर को कंपाउंड मोटर कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था सीरीज मोटर में आर्मेचर की सीरीज में सीरीज वाइंडिंग लगी होती है, शंट मोटर में आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। उसी प्रकार कंपाउंड मोटर पे सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग को दो भागों में किया गया है और अलग अलग तरीके से उनको जोड़कर कंपाउंड मोटर तैयार किया गया है। एक डीसी कंपाउंड मशीन को मोटर अथवा जनरेटर की भांति प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड मोटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो कंपाउंड मोटर है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब यदि देखा जाए पहला मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक। ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है ये मोटर जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को, जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है कि वह उससे उत्पन्न फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा के साथ जुड़ने वाले स्वभाव का हो तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाती है। जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो सीरीज वाइंडिंग से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है और शंट फील्ड वाइंडिंग से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है एक दूसरे से जुड़ने वाले स्वभाव के हो। अब यहाँ पे दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक शंट वाइंडिंग है, एक सीरीज वाइंडिंग है। इन सीरीज वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है, एक दूसरे से जुड़ने वाले स्वभाव के हो, एक दूसरे के समान होना चाहिए। ये मोटर लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट दो प्रकार की होती हैं। अब जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसमें भी दो आगे और मोटर मिल जाते हैं। मोटर है एक है शॉर्ट शंट, एक है लॉन्ग शंट। शॉर्ट तरीके से भी बनाया गया है, लॉन्ग तरीके से बनाया गया है। पहले हम कम्युलेटिव कंपाउंड देख लेते हैं। जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित यानी जोड़ा जाता है कि उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी उससे जो उत्पन्न हो रहा प्रोड्यूस हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के जुड़ने से एक दूसरे के सहायक हो, तो इस प्रकार के मोटर को कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट शंट तथा लॉन्ग शंट मोटर। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लक्षण देख लेते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अपन डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, यानी इसमें एक शंट फील्ड वाइंडिंग बनाई गई है, फिर यहीं पे एक आर्मेचर है,
इस आर्मेचर के बाद सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है, ठीक, और यहां पर लोड लगाया गया है। इस प्रकार के मोटर को कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के जो फ्लक्स उत्पन्न करते हैं जुड़ने वाले स्वभाव के हों, तो इस प्रकार के मोटर को कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यानी अभिलक्षण। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की विशेषता कहते हैं निम्न तीन प्रकार के अभिलक्षण वक्र द्वारा दर्शाया गया है। पहला वक्र है गति लोड अभिलक्षण, यानी हमारा जो ये जो वक्र दिखा रहा है स्पीड और लोड की बात कर रहा है कि यदि हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो स्पीड पर क्या वेरिएशन आएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड वृद्धि होने पर शंट मोटर की अपेक्षा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड, यदि गति की लोड बढ़ाते हैं, गति हम वृद्धि होने पर शंट मोटर की अपेक्षा तो अधिक घटती है, परंतु सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है। यानी यदि हम इसकी जो मोटर है, यदि इस मोटर में हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड कमती है, इसकी स्पीड कम रही कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की है, ठीक। यानी जब हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो स्पीड घटती है, शंट मोटर से ज्यादा घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा कम घटती है, मगर सीरीज अपेक्षा भी ज्यादा घटती है। इस प्रकार की मोटर लोड रहित अवस्था में एक नियत गति पर चलाई जाती है, यानी जो हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसको हम फ्री लोड यानी बिना लोड के आसानी से चला सकते हैं। क्या है गति लोड अभिलक्षण में यही पता लगाया जाए कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड वृद्धि होने पर, यदि लोड का मान हम वृद्धि कर रहे हैं, लोड में थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, तो इस मोटर की अपेक्षा शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटता है लोड, मगर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटता है, क्योंकि सीरीज मोटर में जो लोड का मान बढ़ाता है तो बंद हो जाती है, बहुत जल्दी स्पीड कम होती है, मगर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का लोड बढ़ाते हैं तो स्पीड घटती है मगर कम घटती है। ये मोटर एक कांस्टेंट स्पीड पर भी चलाई जा सकती है, एक नियत चाल पर चलने वाली मोटर होती है। नेक्स्ट है टार्क लोड अभिलक्षण, टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में विकसित होने वाला टार्क पूर्ण लोड तक शंट मोटर की अपेक्षा तो कम होता है, परंतु सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक होता है। यानी जो टार्क हो रहा है इसका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में जो विकसित होने वाला टार्क है तो फुल लोड तक शंट मोटर की अपेक्षा तो कम होता है, मगर सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक टार्क होता है इसमें। यहाँ पर टार्क बता रहा है, ये होती है आर्मेचर लोड, ये होती टार्क, ठीक। लोड और टार्क के बीच यह कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा गया है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क शंट मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क की अपेक्षा अधिक होता है। यानी जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है तो शंट मोटर की अपेक्षा ज्यादा होता है। यदि टार्क गति अभिलक्षण की बात करें, टार्क गति यानी टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें यह है कि मोटर का कुल चुंबकीय फ्लक्स लोड के साथ बढ़ता है, वह गति घटती है परंतु उसका टार्क बढ़ता है। इस प्रकार यह मोटर अधिक लोड भी सहन कर सकती है और शीघ्र ही ओवरलोड नहीं होती, यानी तुरंत ओवरलोड नहीं होती। यहाँ पे टार्क और स्पीड का वेरिएशन दिखा रहा है कि हम टार्क बढ़ाते हैं तो स्पीड कम होती मगर इतना जल्दी कम नहीं होती, यदि टार्क कम करते हैं तो स्पीड भन्न से बढ़ती है। इसी में और आगे क्वेश्चन है वो है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ऐसी मशीनों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें स्थिर गति पर चलाना अपेक्षित हो, जिनका लोड परिवर्तन होता है, जैसे प्रेस, रोलिंग मशीन, कंप्रेसर, एलिवेटर आदि। कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर होता है इस मोटर को चलाने के लिए प्रेस होता है, रोलिंग मशीन होती है, कंप्रेसर होता है, एलिवेटर होता है। तो ये जो सारी मशीनें होती हैं तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर से ही हम लोग चलाते हैं, ठीक। अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बाद आता है दूसरा मोटर डिफरेंशियल मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पढ़ लिए, अब अपन पढ़ते हैं डिफरेंशियल मोटर।
क्योंकि कंपाउंड मोटर दो प्रकार के था, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दूसरा था डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग हो, जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाता है या इस प्रकार जोड़ा जाता है, कौन सी वाइंडिंग को, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हों, तो वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाती है। मैंने बोला था कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पे जो सीरीज वाइंडिंग थी, जो शंट वाइंडिंग थी, इन दोनों को हम ऐसे जोड़े थे कि एक दूसरे के फ्लक्स से जुड़ने वाले थे। मगर डिफरेंशियल में बोल रहा है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के जो फ्लक्स हैं एक दूसरे को हटाते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं, तो ऐसे प्रकार की मोटर को डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहते हैं। धारा की दिशा शंट फील्ड की सीरीज फील्ड की दोनों वाइंडिंग में होती रहती है। अब आते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। गति लोड अभिलक्षण। क्या? गति लोड अभिलक्षण। गति लोड अभिलक्षण की लोड धारा वृद्धि के साथ साथ यहाँ पे दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की लोड धारा वृद्धि के साथ साथ मोटर की गति में वृद्धि होती है। इस कारण यह कि लोड में वृद्धि मोटर का परिणामी फ्लक्स होता है। लोड का मान बढ़ाते हैं जिसमें मोटर की गति में वृद्धि होती है। टार्क लोड अभिलक्षण देख लो। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का टार्क लोड अभिलक्षण। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का टार्क लोड विशेषता दर्शाया गया है। वक्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि लोड धारा में वृद्धि के साथ साथ मोटर में टार्क की वृद्धि होती है। यदि हम लोड धारा में के साथ लोड धारा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, टार्क में भी वृद्धि होगी। यदि हम लोड धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो यहाँ टार्क का मान भी बढ़ेगा। ये लोड धारा हुआ, ये टार्क हुआ। लोड धारा का मान बढ़ा रहे हैं, हमारा टार्क भी बढ़ रहा है। टार्क गति अभिलक्षण देख लेते हैं। टार्क लोड अभिलक्षण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। टार्क लोड अभिलक्षण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का टार्क गति विशेषता वक्र दर्शाया गया है। वक्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि टार्क वृद्धि के साथ साथ मोटर की गति ओवरलोडिंग प्रभाव के कारण धीरे धीरे और मोटर की विपरीत दिशा में गतिमान हो जाने की संभावना रहती है। यानी हम टार्क में वृद्धि कर रहे हैं तो साथ साथ मोटर की गति ओवरलोड के प्रभाव के कारण धीरे धीरे बढ़ती है, कुछ इस प्रकार। ठीक। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को यूज कहाँ पे करते हैं? उपयोग केवल ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिनमें फुल लोड का मान नियत रहता है, जैसे बैटरी चार्जिंग, सेट, बूस्टर आदि। बैटरी चार्जिंग हो गया, सेट हो गया, बूस्टर चार्जिंग हो गया, वहां पे हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग करेंगे। तो हमारे तीनों मोटर होंगे, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर कंप्लीट हो गए हैं, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, सभी के उपयोग अपन लोग पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं डीसी मोटर में स्टार्टर। कल की क्लास में अपन स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टर क्यों लगाया जाता है डीसी मोटरों पे, कौन से स्टार्टर होते हैं, कितने टाइप के स्टार्टर होते हैं, सारी चीजें कल आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।